जब तक राशियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तो तब तक नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिषीय गणना की जाती थी और ज्योतिष भाषा को सरल बनाने के लिए ही राशियों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब नक्षत्रों के आधार पे ज्योतिषीय गणना की जाती थी, तो उस समय पे नक्षत्रों का स्वामित्व जो है निर्धारित किया गया। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि नक्षत्रों का वर्गीकरण जो स्वामित्व है वो किस प्रकार से किया गया, कौन से नक्षत्र का कौन सा स्वामी जो है कौन सा ग्रह माना जाता है और किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जब जो है नक्षत्रों के आधार पे ज्योतिषीय गणना होती थी, तो उस समय जो है कृत्तिका नक्षत्र को प्रथम नक्षत्र माना जाता था और भरणी नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्रों का हमने ग्रहों में जो है इनका वर्गीकरण किया। तो प्रत्येक ग्रह के अंतर्गत तीन तीन नक्षत्र आते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका वर्गीकरण हुआ। लेकिन जब जो है राशियों का प्रादुर्भाव हुआ, ज्योतिषीय भाषा को सरल बनाने के लिए जब राशियों का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस समय जो है 12 राशियों के अंतर्गत 27 नक्षत्र आने थे। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक चरण के आधार पे जो है, जैसे 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्रों का एक नक्षत्र के जैसे 4 चरण होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे 27 नक्षत्रों का है तो 108 चरण हो जाएंगे। तो एक नक्षत्र यानी कि जैसे 12 राशियां हैं, तो एक जो है नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो एक राशि में क्या होता है कि 9 चरण क्रमशः आए हैं। जैसे 108 चरण हो रहे हैं पूरे नक्षत्रों के, 27 नक्षत्रों के, तो प्रत्येक राशि में जो है 9 चरण नक्षत्रों के आए हैं। इस प्रकार से नक्षत्रों का राशियों में वर्गीकरण हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नक्षत्रों के स्वामी की। तो ये क्रम हमने किस प्रकार से रखा है, मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे केतु लिखा है सबसे पहले, और शुक्र और सूर्य हमने यहाँ पे, चंद्रमा, मंगल और राहु, गुरु जो है शनि, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है, और बुध हमने अंतिम में लिखा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सूर्य लिखा है और यहाँ पे पृथ्वी लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने सूर्य लिखा है। इसका कारण एक चीज़ है, हम गणना कर रहे हैं पृथ्वी से, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम जो है भले ही सूर्य जो है पृथ्वी गतिमान है, ब्रह्मांड तो गतिमान तो पृथ्वी है, सूर्य तो स्थिर है, लेकिन हम गणना कर रहे हैं पृथ्वी से। तो इसमें जो है पृथ्वी को स्थिर मानते हुए सूर्य को यहाँ पे गतिमान माना जाता है जो है ज्योतिष शास्त्र में। तो अब अगर हम देखें कि सूर्य से जो सबसे निकटतम ग्रह है तो वो माना जाता है बुध, और उसके बाद जो निकटतम ग्रह है वो है शुक्र, और उसके तत्पश्चात सूर्य के स्थान पे यहाँ पे पृथ्वी के स्थान पे हमने सूर्य लिख दिया, और पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है चंद्रमा, उसके बाद जो है मंगल, गुरु और शनि। तो इस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। और केतु और राहु और केतु यहाँ पे छाया ग्रह हैं, तो इनका वर्गीकरण उस प्रकार से किया गया है। तो अब यहाँ पे आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि जो ग्रहों का क्रम है वो किस प्रकार से रखा गया है। तो अब देख लेते हैं, जैसे प्रथम नक्षत्र जब तक जो है राशियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तो सूर्य से यहाँ पे गणना की जाती थी। तो कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, ये तीनों नक्षत्र जो है सूर्य के स्वामित्व में आते थे। तो अभी हम यहाँ पे नक्षत्रों के आधार पे स्वामित्व देख रहे हैं। तो अश्विनी से हम देखते हैं, अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों नक्षत्र जो है केतु के स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, ये आते हैं केतु शुक्र के स्वामित्व के अंतर्गत। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ सूर्य के स्वामित्व में आते हैं। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र जो है चंद्रमा के स्वामित्व में ये तीनों नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा जो है मंगल के स्वामित्व में आते हैं। इसी प्रकार आद्रा, स्वाति और शतभिषा ये आते हैं आपके राहु के स्वामित्व में। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद आते हैं गुरु के स्वामित्व में। इसी प्रकार पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद जो है शनि के स्वामित्व में आते हैं।
आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो है बुध के स्वामित्व में आते हैं। हमने यहाँ पे 9 ग्रह लिखे, 9 जो है नक्षत्र लिखे हैं, तो उसका क्रम हमने पुनः यहाँ से लिखा है। तो ये क्रम इसलिए रहा है कि वर्गीकरण में जब नक्षत्रों का वर्गीकरण ग्रहों में किया गया, यानी कि नक्षत्रों को ग्रहों को जो है नक्षत्रों का स्वामी बनाया गया, तो उस समय जो है जो प्रोसेस है, जो जैसे ग्रह तो केवल 9 है, तो 9 ग्रहों के बाद पुनः जो चक्र आया है वह दोबारा से रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है, नक्षत्रों के स्वामित्व का निर्धारण किया गया है। और जब से राशियों का प्रादुर्भाव हुआ तो उसके बाद से जो है अश्विनी नक्षत्र प्रथम नक्षत्र में आया है और रेवती जो है अंतिम नक्षत्र में माना गया है।